आज मैं आपको बताऊंगा एसएम के जॉब प्रोफाइल के बारे में। कितना घंटा ड्यूटी होती है और क्या काम करना पड़ता है। इससे पहले मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम तो होना ही है, उसको तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। हमेशा फिजिकल होने के 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। हमेशा से ये रहा, 2-3 महीने बाद होना ही होना है। और क्योंकि मैं कई महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 4-5 महीने बाद वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि एक ही बात को बार बार बताना ठीक नहीं होता है। मैं पहले भी मेडिकल के वीडियो डाला था कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, कैसे हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बताया था। और मैं आपको बताता हूँ शुरू से एकदम। देखो, इसका एग्ज़ाम कब होगा। अब इसका फिजिकल हो गया है, मतलब उसमें 2,75,000 लगभग लोग पास हुए हैं, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 1700-1800 के करीब एसएम की वैकेंसी है लगभग टोटल। और आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आप लोग अब सिलेक्शन के बहुत करीब हो, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा लोग पास नहीं हुए हैं। और अगर इसका टाइपिंग अगर बीएसएफ कराएगी तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बीएसएफ का भी मैंने टाइपिंग दिया था 2023 में, जो 22 वाली वैकेंसी थी। तो उसमें एमएस वर्ड पे कराया था, और जब सीआरपीएफ कराता है तो अपने सॉफ्टवेयर पे कराया था, तो वो थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मान लो अगर जिसका सेंटर भेज दिया कहीं, सबका अलग अलग भेज दिया, अगर बेस नहीं कराई टाइपिंग, तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड होकर चलना है। इसीलिए मैंने आपको आरकेसी नवाडा बताया था टाइपिंग करने के लिए। आरकेसी नवाडा जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छा टाइपिंग कराती है। मैंने भी उससे किया था, आप भी आरकेसी नवाडा से कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट कर पीडीएफ देता है। उसका थोड़ा परचेस करना पड़ता है, 100-150 रुपये में शायद। वो ऑलरेडी उसको में बनाया हुआ था कंप्यूटर में, और आपको प्रिंट करके टाइपिंग करना रहता है। तो टाइपिंग के लिए वही सबसे अच्छा। आरकेसी नवाडा फॉलो करो, और अभी 40 से 45 मिनट सुबह शाम करो। बाकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, और उस एनालिसिस 1 घंटा करो। सबसे अच्छा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने से आपका सब कुछ क्लियर। आपने पढ़ाई बहुत कम कर रखा होगा, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा नंबर एग्जाम में लाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। और इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ मैं। ये क्लर्कल पोस्ट है, मतलब बाबू वाला पोस्ट है। ऑफिस में काम करना रहता है। हर जगह का, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग टाइम होता है, लेकिन जिसमें मैं हूँ उसका बताता हूँ। सीआरपीएफ में इसमें 9:30 बजे ऑफिस आना रहता है, 9:30 बजे, और शाम को 6:30 बजे क्लोज करना पड़ता है। 6:30 बजे मतलब ऑफिशियल टाइम है, लेकिन आप अपने अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप 7 भी बज सकता है, 7:30 भी हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हैं। बाकी 6:30, कहीं कहीं 7, मतलब सबका अपना अलग अलग है। किसी किसी यूनिट में कहीं कहीं 7 बजे है, कहीं 6:30 बजे है, कहीं 6 बजे तक ही है। तो उतना टाइम मैटर नहीं करता है, टाइम इसका ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि नया नया हमेशा गाइडलाइंस आता रहता है कि सुबह आपको, वैसे तो मिनिस्ट्री स्टाफ को मंडे और फ्राइडे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 6 बजे, 5-6 बजे, कहीं कहीं 5:30 बजे, कहीं कहीं 6 बजे, सबका अलग अलग है। मार्का जाना पड़ता है। मार्का मतलब होता है सुबह जाना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा अपने शरीर के लिए। मंडे फ्राइडे होता है हमेशा हर जगह। लेकिन अब नए नए गाइडलाइंस आते हैं कि डेली जाना पड़ता है, तो वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, उसके लिए सोचना नहीं ज़्यादा, वो सब हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है अब आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़े स्तर पे है। आपने भी देखा है, देख ही रहे होंगे, कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे बढ़िया आपके पास यही एक मौका है, और इसमें 2,75,000 ही लड़के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2,75,000 बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हुए। जिस हिसाब से फिजिकल आप लोगों ने पास किया है, और इतना ज़्यादा गर्मी था जब फिजिकल हो रहा था, तो बहुत लोग 1-1, 2-2 सेकंड से फेल हो गए। जो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत ज़्यादा लोग फिजिकल में फेल हो गए। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि कंपटीशन कम होगा। आपके पास अभी जितना भी टाइम है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है। हर एक चीज़ को एनालिसिस करके पढ़ते रहना है। जो भी चीज़ गलतियाँ है अभी, उसको हिंदी से मान लो कोई टॉपिक से गलत होता है, मैथ से किसी टॉपिक से गलत होता है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब उसको सही कर लो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और नहीं आप बहुत बड़ी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान और हड़बड़ाना नहीं। बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स माइंड से सब कुछ हो जाएगा। आपको बस डेली मॉक टेस्ट लगाना है। और ऑफिस का बस यही बहुत सिंपल सा है। सुबह आना है, शाम को जाना है, बीच में 1.5-2 घंटा का लंच होगा, और आराम से ईमानदारी से काम करते रहना है। और कई लोग पूछ रहे थे कि इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, पता नहीं कौन कौन नोटिस दिखा रहा है कि इसका टेंडर ये कराएगा, एडिक्वेटी कराएगा, टीसीएस कराएगा। भाई कोई भी कराए, उससे क्या मतलब है।
कोई भी कराए, जो कराएगा सबके लिए सेम रहेगा। जो क्वेश्चन हार्ड आएगा सबके लिए हार्ड आएगा। कंपटीशन की यही तो बड़ी बात है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है, और जो नहीं आता है माइनस मार्किंग है तो स्किप भी करना है। आप ये कभी मत सोचो कि ये क्वेश्चन हार्ड आ गया तो सबके लिए है। जो कोई भी एग्ज़ाम कराए आपको सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम कराए आप बस सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, अपना सारा कंसेप्ट क्लियर करो, जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहो, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर फालतू आप सोचोगे कि एग्ज़ाम कौन करा रहा है, ये टाइपिंग कौन करा रहा है, कितनी स्पीड, जब मैं आपको बता रखा हूँ कि आरकेसी नवाडा से टाइपिंग करो, पेपर टू स्क्रीन पे टाइपिंग करो, पेपर से स्क्रीन पे करो, स्क्रीन टू स्क्रीन कभी मत टाइपिंग करो। इसमें आपका स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगा, आपका मोरल तो बना रहेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, वो लोग करते हैं कि लास्ट में 1-2 महीना टाइपिंग कर लेंगे, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। लास्ट के 1-2 महीने में आप टाइपिंग कभी निकाल ही नहीं सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप वहाँ बैठेंगे ना, इतने लोगों के बीच में 50 का बैच, 60 का बैच रहेगा, तो आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे, डर जाओगे वहाँ पे, अगर पहली बार दे रहे होगे तो। ऐसे ही बहुत लोगों का हुआ है सीआरपीएफ में, जो हम लोग के साथ में जो हुआ था, बहुत अच्छे जिसकी स्पीड थी, उनका बहुत ज़्यादा इसी वजह से वो फेल हो गए हैं, क्योंकि वो हड़बड़ा गए, डर गए, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गए। और आपको दूसरी चीज़ एक बताता हूँ कि जो टाइपिंग का मैटर आपको वहाँ पे देंगे तो 2-3-4 पेज में रहेगा। आप सिर्फ फर्स्ट पेज करोगे, आपका 35 का स्पीड आराम से आ जाएगा। फर्स्ट पेज, दूसरे पेज के 2-3 लाइन पे चल, लेकिन दूसरे पेज के लास्ट तक मत जाना। फर्स्ट पेज पूरा करना, दूसरे पेज का 2-3 लाइन करना, आपका टाइपिंग बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको 35 का स्पीड लाना है। उसके लिए आपको अलग से रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। जिसका 35 का स्पीड आएगा उसकी भी जॉब लगेगी, जिसका 55 का आएगा उसकी भी लगेगी। तो आपको 35-36 का ही स्पीड लाना है, फर्स्ट पेज करना है, आराम से करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है। 35 का स्पीड बहुत नॉर्मल स्पीड होता है। अभी वो लोग टाइपिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्पीड नहीं आ रहा है। टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत पैसेंस की ज़रूरत होती है। आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक करोगे स्पीड नहीं आएगा, 2 महीने तक करोगे, तीसरे महीने तो फिर आपका पहले उंगली, फिंगर, मतलब सब दर्द करेगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर आप मास्टर हो जाओगे 2 महीने बाद। इसलिए टाइपिंग डेली करते रहना है 4-5 महीने में, आप एकदम फुल स्पीड आ जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ कि ये मत सोचो कि रिटर्न एग्जाम हो जाए तब टाइपिंग करूँ। अभी से 40-45 मिनट टाइपिंग सुबह शाम किया करूँ। और मेडिकल का मैं एक चीज़ बताया था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप मेडिकल का भी मतलब थोड़ा देखते रहो, आपके हाथ में कहीं टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। जो ये नोकनी वोकनी होता है, ये सब बहुत आराम से ठीक हो जाता है। अभी से आप एक्सरसाइज करोगे, इसका आता है, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा इक्विपमेंट आता है। आप डॉक्टर से पूछोगे तो बहुत सारे तकिया वगैरह आता है, मतलब पैर में लगा के सो, इससे भी नोकनी ठीक हो जाता है। और बहुत लोग तीत का पूछ रहे थे, दाँत का, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, टेढ़ा वेढ़ा सब चल जाएगा। मेरा खुद टेढ़ा था दाँत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दाँत उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं करता है। ये कि सड़े बड़े होने नहीं चाहिए, बस साफ़ होनी चाहिए दाँत। बाकी कोई 1-2 दाँत टूटे होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधी सी बात है। बहुत बड़ा पॉइंट होगा तो ही रीमेडिकल मिलेगा। उस टाइम में अपने वेट को भी मेंटेन रखना, ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए। 1-2 किलो तो चलता है, लेकिन 3-4 किलो में रीमेडिकल दे देंगे, फिर आप कहीं और जाएंगे, 2-3 दिन में पहुँच के रीमेडिकल कराएंगे, फिर आप वेट कम करेंगे। ऐसा नहीं है जिसको रीमेडिकल मिला है वेट में वो भी पास हुआ है बाद में, अगर वो वेट 1-2 दिन में, 3 दिन में कम कर लिया किसी तरह से डाइट करके। लेकिन किस लिए इतना हमको करना, अभी से अपना मेंटेन रखो, और वेट उतना इशू नहीं होगा, वो हो जाएगा। जब मेडिकल का टाइम आएगा तो आपका हो जाएगा। और आपका ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ कि ट्रेनिंग जैसे सीआरपीएफ का है उसका 18 वीक का है। अब तो आप ट्रेनिंग भी होता है फिजिकल में, तो ट्रेनिंग भी थोड़ा अच्छे से ही होगा। सीआरपीएफ में 18 वीक का है, बीएसएफ में शायद 6 महीने का होता है। मेरा एक दोस्त था, मैं देखा था उसका टाइमिंग, मतलब ट्रेनिंग 5-6 महीने तक चला था। आईटीबीपी का अलग तरह का ट्रेनिंग होता है, उसमें तो एकदम अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं आईटीबीपी। सबका अपना अलग अलग भाई, लेकिन काम वही बाबू वाला ही है, ठीक है। तो अपना तैयारी अच्छे से करते रहो, और सिलेक्शन के आप लोग समझो बहुत करीब हो, क्योंकि अब बचा ही क्या है। अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग होगा, मेडिकल के बाद सीधा जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, सीधा सब कुछ एकदम वे में ही होगा। अब आप ये सोचो कि आपका एकदम रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी ही चल रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया है, बीएसएफ का दिया है, सीआरपीएफ का दिया है। ऐसे ही होता है, कोई वेट नहीं करवाता, इंतजार नहीं करवाता कि कोई डिले, उसमें काम ही इतना रहता है भाई, क्योंकि डिपार्टमेंट करता है, उसके पास बहुत सारा काम रहता है। उसमें भी सब सरकारी लोग ही करते हैं, कोई प्राइवेट आके नहीं करता है। तो सब ऑफिस टाइम से आते हैं, सब कुछ सरकारी तरीके से ही होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 2 ही चीज़ें भी, एक तो 40-45 मिनट टाइपिंग डेली करना है, दूसरा मॉक टेस्ट लगाना है। इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बहुत बड़े एग्जाम के आप पेपर नहीं देने जा रहे हैं, यूपीएससी, सीजीएल नहीं देने जा रहे हैं, ये आराम से इतने में ही हो जाएगा। इतना मैं बताऊँ, इतने में हो जाएगा।
बाकी अपना पढ़ते रहो, यहाँ के आके भी दूसरा तैयारी करना, यहाँ से निकलना, बड़ी जॉब लेना, कोई दूसरी जॉब, अगर आपके पास एज है, टाइम है तो। इसलिए पढ़ाई हमेशा करते रहो, पढ़ाई आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत काम आएगा भाई। हालांकि मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आप लोग पढ़ना ज़रूर, और हमेशा एज है तो तैयारी करते रहना, और तैयारी कर लोगे। मुझे पता है बहुत लोग निकले हैं हमारे साथ के भी अदर जॉब लगा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी जॉब ठीक है, ऑफिशियल जॉब है, और मैक्सिमम जगह फैमिली भी आप रख सकते हैं, मैक्सिमम मिनट में आप फैमिली रख सकते हैं। हर 3 साल का टेन्योर होता है, सब कुछ सही से हो जाएगा। बस आपको अभी बिना टाइम गंवाए मैं जो चीज़ बताया हूँ इतना ही फॉलो करना है। बाकी आप तो वीडियो तो आपको सारा दिन मिल जाएगा, सब, हर कोई, आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे 200-400-500 वीडियो हमेशा सर्च करोगे तो आ ही जाएगा। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना तैयारी करते रहना। फिर एक बात बता रहा हूँ बार बार, यही मॉक टेस्ट और टाइपिंग, यही आपके हाथ में, बस यही 2 चीज़ है। एग्ज़ाम कौन करा रहा है कौन नहीं कर, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है और मॉक टेस्ट, यही इतना आपके हाथ में है, और आप इतना ही कर सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये आपका व्यर्थ है, कुछ नहीं कर सकते आप। सिस्टम पे भरोसा रखिए, सब कुछ सही से हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। सही टाइम पे एग्ज़ाम भी हो जाएगा, होते ही एग्ज़ाम का एक दिन एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 1-2 महीने में टाइपिंग आ जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, फिर टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे कहीं बुला के अपने नज़दीक जीसी में, सेंटर में, अगर कोई इधर का है तो लखनऊ में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं भी ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। केंद्रीय का यही चल रहा है। हमेशा अपने माइंड में ये रखो, पढ़ाई करते टाइम गलत चीज़ सोचना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जो एग्ज़ाम करा रहा है सिस्टम पे भरोसा रखना है। पॉजिटिव रहोगे तभी फ़ायदे में रहोगे, अगर नेगेटिव सोचोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। फिर पढ़ोगे, आपका मन नहीं करेगा कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आएगा, फिर आप सोचते रहोगे इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये सिलेक्शन में ऐसा होता है वैसा होता है, फिर आप नेगेटिविटी में जीने लगोगे, फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। इसलिए सब आपके हाथ में है, जो वही काम करो। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि पढ़ते टाइम मोबाइल को तो दूर रखो, इंस्टा व्हाट्सअप थोड़ा कुछ दिन के लिए आप रखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और कभी किसी के प्रति मतलब ये नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम में ऐसे होता है, इतनी वैकेंसी, ये सब नहीं सोचना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आपके पास मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। कुछ चीज़ें इग्नोर करना पड़ेगा अभी आपको, कि 3-4 महीने की बात है, अभी थोड़ा कुछ दिन मोबाइल कम चलाओ और खूब अच्छे से पढ़ लो। अब हम ही लोग को देख लो, जब पढ़ाई करते थे तो मोबाइल कम चलाते थे, इंस्टा व्हाट्सअप थोड़ा कम यूज करते थे, अब दिन रात मोबाइल ही चलाते हैं, पढ़ने का टाइम वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबका एक समय होता है, समय के हिसाब से काम करोगे, परफेक्ट निकलोगे एकदम अच्छे से। कोई भी काम समय के हिसाब से करना है, नॉलेज सब रखना है माइंड में, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आपका एम है ओनली गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचो, फालतू में नहीं सोचना है कि ये कैसा हो रहा है, वो एग्ज़ाम में ऐसा हो गया, वो ऐसा, ये नहीं सोचना है। आप सिर्फ पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई। और ये जो पूछ रहे थे ना कि टेंडर एग्ज़ाम कौन कराएगा, बहुत गलत क्वेश्चन है। आपको कोई भी कराए क्या फ़र्क पड़ता है, जो होगा सबके साथ होगा, आपके चिल नहीं जाएगा। इसीलिए BSF SCM का सही से ये एग्ज़ाम होता है, आप इसके लिए डेडिकेट हैं तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत आराम से हो जाएगा। और आपका ये जो टाइम चल रहा है बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। आपके पास जितना टाइम है दिन रात करके मॉक टेस्ट लगाओ, आराम से सो, स्वस्थ रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और एक बार आप भर्ती हो गए ना, ट्रेनिंग भी आराम से हो जाएगा, आप ऑफिस का काम भी अच्छे से कर लोगे। जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से आपके अकाउंट में 50,000 52,000 अगले मंथ आ जाएगा तनख्वाह, सब कुछ दिन से सारा अलाउंस शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेटर ले लिए, जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लिए, उसी दिन से आपको 15 से 2,000 डेली मिलने लगा। डेली आपकी एक दिन की कमाई 15 से 2,000, फिर आपको तनख्वाह मिलेगा। पहले सैलरी आएगी, बहुत खुश रहोगे, फिर सब कुछ सही से हो जाएगा। इसीलिए धैर्य रखना है। फिजिकल आप पास हो गए हो तो आप अच्छे से पढ़ो, और ये नहीं सोचना है कंपटीशन नहीं है, हमेशा ये मान के चलना है कंपटीशन है और हमको ज़्यादा पढ़ना है। ये मत सोचना है कि इतने ही लड़के हैं तो मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा, ये सब नहीं सोचना, एकदम फुल अपना पूरा 100% देना है। बाकी आगे कुछ भी हो वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करना, और हमेशा जीवन में हमेशा ईमानदार ही रहना, बाकी सब हो जाएगा। बाकी सब कुछ बता दिया हूँ, और अगर कुछ आपको लगे तो मुझे पूछना, कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय, जय हिंद।